धम्मनपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक अनीस नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग का घर भी नहीं, खाने को 2 समय का खाना नहीं था और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। गांव वाले अनीस और उसकी पत्नी को जरा भी इज्जत नहीं करते थे। जिस कुएं से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस कुएं से अनीस या अनीस की पत्नी पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते। एक दिन अनीस की पत्नी बहुत उदास होकर अनीस से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। अनीस दिल का बहुत अच्छा था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की बारिश आई। अनीस का घर कच्चा घर था, इसलिए उसे डर लगने लगा कि पानी के बहाव के साथ उसका घर न बह जाए। अनीस और उसकी पत्नी ने कुछ ज़रूरी सामान अपने हाथ में उठा लिया और पास ही अपने भाई के घर चलने लगे। अनीस के भाई का घर पक्का था, इसलिए अनीस ने सोचा कुछ ज़रूरी सामान उसके घर में रख देते हैं। भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। अनीस का भाई नीचे आया और बोला, हाँ हाँ, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना ज़रूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। अनीस का भाई गुस्से में अपने घर चला गया। अनीस और उसकी पत्नी दुखी होकर घर चले आए। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए अनीस और उसकी पत्नी अपने सामान की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में अनीस को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार अनीस के गांव में कुछ अमीर व्यक्तियों ने एक सप्ताह गांव में मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारियों ने अपनी अपनी गाड़ियों से मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर गांव में आ गया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, पर उस व्यापारी की गाड़ी उस कीचड़ से नहीं निकल रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? ऐसा कहकर वह वहां से चले गए। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज देकर बुला रहा था, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। अनीस सभी जगह काम मांगकर निराश होकर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए वह दौड़ता हुआ घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देखकर अनीस गाड़ी के पास आया और वो कीचड़ में से गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए अंदर तक धंस चुके थे। साहब, इस गाड़ी के पहिए अंदर तक धंस चुके हैं। मैं पास से सारी कीचड़ हटाता हूँ। आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी के पहिए कीचड़ से निकल गए। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। अनीस देख रहा था। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी से एक व्यक्ति निकलता है और वो अनीस के पास जाता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं शहर में व्यापार करता हूँ। अनीस उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम अनीस है। सालों से मैं इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था।
किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद, तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश रुक चुकी थी। अनीस वहाँ से जाने लगा। रुको अनीस, मुझे अपने घर नहीं लेकर जाओगे? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी अब आप इतना कह रहे हो, चलिए। अनीस आसिफ को लेकर अपने घर आ जाता है। अनीस की पत्नी पानी से बचकर एक ओर बैठी होती है। देखो साहब आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। आसिफ अनीस का घर देखकर उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक अनीस की पत्नी प्लेट में गुड़ का टुकड़ा लेकर आई और बोली, साहब हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनीस, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसी लगता है कि तुम में यह दोनों गुण हैं। साहब कैसे काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर अनीस और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अनीस ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को सभी को बताया। गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद आसिफ अपनी गाड़ी से अनीस के घर आया। अनीस, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। अनीस और उसकी पत्नी अपना सारा सामान लेकर आसिफ की गाड़ी में बैठकर गाड़ी चल पड़ी। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था। आसिफ अनीस और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया और उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। अनीस सारे काम अच्छे से समझ गया। अब वो आसिफ के साथ काम करने लगा। अनीस का घर बहुत सुंदर था। अब अनीस अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे अनीस और उसके घर को देखने के लिए उसके गांव वाले शहर आने लगे। जिस भाई ने अनीस के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वह अनीस को भाई भाई कहते नहीं थकता था। अनीस ने आखिर अपनी ईमानदारी से सब कुछ पा लिया था, वो जो उसे अब तक नहीं मिला था।